जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपे के ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ, जो बालाजी ही चला रहे हैं। एक अनुभव, 100 प्रेत, 2 जिन्न और एक ब्रह्म राक्षस, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। झारखंड का है भाई साहब। कितना गजब का अनुभव है यार, क्या बताऊँ। बहुत बड़ा लिखा हुआ था, जैसा उन्होंने लिखा था वैसा बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं वैसा ना बता पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग करता हूँ जय श्री राम बोल के। जय श्री राम। झारखंड के एक परिवार की बात है। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन इतना ज़्यादा डराने वाला वीडियो है। सच्ची घटना है एक वक्त की, क्या क्या हुआ और आखिर में उसने अपने आंखों के सामने खड़ी हुई चुड़ैल देखे। सब कुछ शुरू करते हैं। जय श्री राम। झारखंड में रहते हैं। इनके पिता की कोशिश करता हूँ बताने की शॉर्ट में। हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा वीडियो हो जाए तो मज़ा आपको आएगा। झारखंड में पिता रहते हैं कोल माइन में। इनके फादर की गवर्नमेंट जॉब लग गई और इनको अपने दादाजी मतलब पिताजी को पैसे भेजने होते थे, जैसे कि होता है। शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे इनके, एक बेटी थी, और पैसे भेजने होते थे, भेजते थे ये। लेकिन और उनको इनके जो 2 छोटे भाई थे वहाँ रहते थे, वो काम दाम नहीं करते थे। तो इनके पिताजी सोचते थे कि उनके लिए घर बन जाए, इनसे पैसा मंगा के उनके घर बनाने लगा रहे हैं, उनके शौक मौज में उड़ा रहे हैं पैसा इनका, मेहनती कमाई का पैसा इनका, और उड़ा रहे हैं अपने छोटे बच्चों की शौक मौज में। कब तक आदमी सहेगा। अब इनके भी 3 बच्चे हो गए, तो अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचता है आदमी। इन्होंने पैसे भेजने कम 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 और फिर बंद कर दिए। नतीजा आपके सामने है। क्या होता है, इनकी बेटी की शादी करते हैं ये, हंसी खुशी शादी करते हैं, अच्छे तरीके से शादी हो जाती है। कुछ रुकावटें आती हैं तो फिर भी शादी कर देते हैं सही सलामत। शादी करने के बाद इनकी बेटी को 3 साल हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो इनकी बेटी ने अपनी मम्मी, यानी कि इनकी जो लड़के ने जिसने ईमेल लिखा है, इसकी मम्मी को बताया, यानी अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को यह समस्या हो रही है मम्मी, मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, सपने में कोई चीज़ दिखती है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इनकी मम्मी ने इनके हस्बैंड यानी कि पापा जी को बताया, इन लड़के के पापा जी को बताया, लड़की के पिताजी को बताया। तो उन्होंने सोचा कि किसी को दिखाते हैं। तो गांव से बाहर, एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी है, 100 नहीं 1000% सच्ची स्टोरी है। गांव से बाहर एक गांव में एक टूटे फूटे से घर में एक तांत्रिक रहता था, बहुत बुजुर्ग था। उसके पास गए, उसने बताया कि लड़की के दादा ने किया है जब ये पांव छूने गई थी विदा होने के समय। ये परेशान रहे, दुखी रहे, बच्चे ना हो, क्रिया की हुई है इसके ऊपर। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरे पापा के बारे में कोई कहेगा मेरी बेटी पे मेरे पापा ने किया, तो मुझे यकीन नहीं होगा, उनको भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन अपने पिता की बात को इग्नोर करते हुए ये चाहते थे कि मेरी बेटी सही हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, बस इसीलिए मैं वहाँ आया हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, उस दिन आकर के ये पूजा होगी, ये चीज़ें जो भी होती हैं, उन्होंने लिख के दे दी अपनी लिस्ट। भाई आपको पता है कि तांत्रिक होता है तो उसकी लिस्ट क्या होती है, ऐसी लिस्ट उन्होंने लिख के दे दी इनको। अब कुछ पूछने के लिए 4 दिन बाद उसके वापस घर पे जाते हैं, तांत्रिक के घर पे। तांत्रिक किसी काम में बिजी था, तो चारपाई को बिछा करके ये खुद लेट गए वहाँ पे कि चलो अभी आ रहे हैं, बैठ जाता हूँ मैं। चारपाई बिछा कर बैठ गए हैं, और बैठते ही उन्होंने देखा 2 नर कंकाल दिखाई दिए उसी रूम में, तांत्रिक के घर में। और नर कंकाल सामने आके खड़े हो गए हैं और बोलते हैं कि तू बिना पूछे बैठ गया, हम दिखाई नहीं दे रहे तुझे, आज्ञा तो लेनी चाहिए बैठने से पहले। ये उठ गए भाई साहब, माफी मांगी उन्होंने, और ये समझ गए कि इस तांत्रिक ने मसान सिद्ध किया हुआ है, मतलब मरघट का मसान सिद्ध किया हुआ है इसने। कोई नहीं, इन्हें क्या मतलब था। तो उस तांत्रिक ने 2 दिन बाद जाके वो जो लिस्ट इन्होंने बताई थी, वो लिस्ट की पूजा उन्होंने जैसे जैसे इसको करनी थी, वो बकरा मुर्गा फुर्गा वो जो होता है,
वो सब करवाई और उस तांत्रिक ने बता दिया कि अब से 1 साल से 1.5 साल या लास्ट 2 साल के अंदर अंदर तुम्हारी बेटी को 2 बेटियां पैदा होंगी, ठीक है, और सब कुछ सही होगा, चिंता मत करो। उनका ठीक है। अब ये सब क्रिया कराने के बाद आदमी यही सोचता है कि हाँ इंतजार ही करता है ना। और कुछ दिनों में वो बुजुर्ग था, कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई, ठीक है, वो मर गया। अब जब वो मर गया, लेकिन उसकी बात सच हुई। इनकी बेटी के 2 बेटियां हुई, जुड़वा, मतलब जुड़वा नहीं बोल सकते क्योंकि मेल में जुड़वा नहीं लिखा है, लेकिन जुड़वा बेटी हुई, 2 बेटी हुई, बात सच्ची हो गई। तो वो समझ गया कि हो सकता है कि वो जो उन्होंने दादा वाली बात बोली थी वो भी सच हो। चलो कोई नहीं, अब तो फिलहाल ठीक है ना। अब इनका जो बड़ा बेटा था, बेटी के बाद जो बेटा था, ये जिन्होंने मेल लिखा है वो छोटे हैं। नाम बताने के लिए, परिवार का नाम बताने के लिए मना किया। तो जैसे कि हम करते हैं कि हम नाम नहीं बताते हैं किसी का, वो सही नहीं होता है। जो कहता है कि नाम बता सकते हो आप, उसका बताते हैं, नहीं तो हम नहीं बताते किसी का। तो वो जो दूसरा बेटा था वो कॉलेज की पढ़ाई करी, पढ़ाई करके पास आउट हुआ। पास आउट होकर उसका जो मन था ना, वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने का था। पापा से लेकर के पैसे, फॉर्म भरता था गवर्नमेंट जॉब वगैरह के तैयारी करने के लिए। अब वो पापा से लेता था तो बार बार पापा से लेना उसको अच्छा लगता नहीं था। तो स्कूल में ही कहीं 3-4 हज़ार 5 हज़ार की जॉब मिल जाती ना, प्राइवेट स्कूल में ही जॉब कर लेगी, फॉर्म के पैसे तो भरता रहूँगा ना कम से कम। और ये अच्छे जिम्मेदार बच्चे की पहचान होती है कि वो सोचता है कि मैं मम्मी पापा ने इतना पढ़ाई में पैसा लगाया है तो इतना तो ना लगाएं यार, वो कम से कम मैं कोशिश करता हूँ खुद ही, वो खुद ही कोशिश करता है। तो ऐसे ही इनके पिताजी ने बहुत मेहनत करी। अब इनका बेटा टेंशन में रहने लगा, जो लड़का पढ़ाने लगा था वो टेंशन में रहने लगा बहुत ज़्यादा। मरने के ख्याल आते थे, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, जॉब नहीं लग रही, जो सोच रहा हूँ उस चीज़ की नहीं लग रही। रोड पे चलते जा रहे हैं, एक बार रात को उठ के, कभी भी रोड पे उठ के चलना शुरू कर देते थे वो बड़े बेटे जो थे इनके। एक बार ऐसे ही उठ के दोपहर में निकल गए कहीं पे, रास्ते में एक बहुत लंबा वाइट कुर्ते पजामे में, 6 फुट के आसपास या ज़्यादा ही हाइट होगी, आदमी मेरा, उसने बोला कि नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा है। इन्होंने बोला हाँ टेक्निकल में ट्राई कर। इतना कह के वो आदमी इधर चला गया और ये आगे जा रहे थे। अभी सोचते सोचते उन्होंने बोला इसे कैसे पता चला मैं नॉन टेक्निकल हूँ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो गायब, इग्नोर कर दिया, सोचा हाँ ऐसी कुछ होगा। तो इन्होंने एक बार कोशिश की कि बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर रहा हूँ, नई जॉब लग रही, तो फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब के इन्होंने ट्राई किया कि ये करके देखता हूँ। और भाई साहब वो जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब फॉरेस्ट ऑफिसर की इनकी लग गई। और वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर में जो गांव में फॉरेस्ट के बीच में घर थे, 2 घर थे, वो में से एक घर इनको दे दिया, जंगल में एक घर इनको दे दिया गया। वहाँ पे ही रहते थे। रात में पेट्रोलिंग करने जाना होता था, मतलब निगरानी रखने जाना होता था बाइक लेकर के कि कोई काट तो नहीं रहा है पेड़ वगैरह, जानवरों को तो कोई नहीं मार रहा है। बहुत घना जंगल था और वहाँ पानी पीने का भी नहीं था, नहर से लाना पड़ता था पानी। ऐसी जगह पे जॉब लगी। अब ये परेशान तो हुए इनके भाई, यार कहाँ जॉब लग गई, लेकिन करनी तो है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जॉब की इन्होंने वहाँ। ये छोटे भाई जिन्होंने मेल लिखा है, ये भी उस जगह पर रहने गए। फॉरेस्ट का जो घर था, फॉरेस्ट के बीचों बीच, एक रात ही रुके, हनुमान चालीसा पढ़ते थे ये भी, और वो उनका भाई भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था, क्योंकि रात का डरावना इलाका है यार, ऐसे में हनुमान जी साथ देते हैं। ये लड़का नहीं रुका वहाँ पे। अब घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही वो जॉब की जगह थी, तो वो सोचता था जॉब करके मैं अपने घर ही आ जाया करूँगा, वहाँ नहीं रुका करूँगा जंगल के बीचों बीच। तो घर आ जाया करता था वो, तो घर पे आ गया वो। एक दिन जब घर पे रुका है बड़ा भाई, तो इसे घुर्राने की आवाज़ करने लगा वो, रात को 12 बजे उठ के ऐसे। भैया घुर्राने की आवाज़ आने लगी, मम्मी पापा उठ गए, ये क्या हो रहा है? तो वो तेज आवाज़ में बोलता है इसे लेके जाऊंगा मैं, देखूंगा कौन रोकेगा। इस लड़के को लेके जाऊंगा, इसे कौन रोकेगा देखता हूँ। तो कौन आया? बताने आया हूँ, उसे लेके जाऊंगा। इतना कह के सही
भाई ये घबरा गए। बेटे से पूछा, बेटे तू अभी बोला था तुझे याद है? बोला मुझे तो कुछ याद नहीं क्या बोल रहा था मैं। हल्के में लिया कि शायद कोई डरावनी मूवी वगैरह कुछ देख ली होगी, कुछ सोच लिया होगा, टेंशन वेंशन की वजह से हो गया होगा। 15 दिन, हफ्ते 15 दिन के अंदर सेम घटना दोबारा हुई, और इस बार इतनी पावरफुल हुई इसका कोई हिसाब नहीं। रात के 2 बजे घुर्राने की आवाज़ बहुत तेज। मम्मी उठ गई, पापा उठ गए। कौन है? इसे लेने आया हूँ मैं, इस लड़के को लेने आया हूँ। मैं मारना नहीं चाहता इसे मेरे मालिक ने भेजा है। मुझे मेरे मालिक ने भेजा, इसे लेके आ, मैं मारना नहीं चाहता। क्यों आया, क्यों है, किसने भेजा? नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताया उसने। क्योंकि ऐसी चीज़ जब मारण किया जाता है, तंत्र मूठ छोड़ी जाती है, तो उसमें विनती की जाती है, उसमें कसम दी जाती है, बंधन किया जाता है कि नाम नहीं बताना तेरे को। नाम नहीं बताया। फिर इनके पिताजी, जो कि पहले से माता काली की भक्ति करते थे थोड़ी थोड़ी ऐसी, मतलब इनके घर में जो कुल देवी हैं वो काली माँ है। घर में पूरे गांव में जहाँ ये रहते हैं काली माँ को पूजते हैं। मेन माता काली कुल देवी है सबकी, उनको पूजते हैं। हर घर से भोग जाता है उनके लिए, कंडे पे भोग रखते हैं ना, वो सब वैसा वाला टाइप का भोग। तो भाई उन्होंने माता का नाम लिया और सिर पे हाथ रखा तो शांत हो गया, नॉर्मल, वो चीज़ चली गई। अब फिर 15 दिन के अंदर दोबारा ऐसा हुआ। इस बार इतनी तेज पावर से हुआ, इनके पिताजी ऐसे कर रहे हैं, शांत नहीं हो रहे भाई साहब। इसको लेके जाऊंगा, आज ही लेके जाऊंगा। माता की इतनी भक्ति करते थे इनकी पिताजी के ऊपर कभी कभी काली माँ की, उन कुलदेवी माता की सवारी भी आती थी। तो उन माता ने इस बार अब इस बेटे के ऊपर सवारी के रूप में आ गई। जो चीज़ इनके ऊपर खेल रही थी उसको साइड हटा के खुद आ गई कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। रोक लिए मैंने, लेकिन आगे रुकनी मुश्किल है, बहुत ताकतवर है ये, इसका उतारा करो और अभी तुम मुझे भोग दो कपूर पे, इसे अभी मैं भगा दूंगी। अभी तो चला जाएगा, लेकिन जो इसको छोड़ रहा है ना, बहुत ताकतवर चीज़ छोड़ रहा है इसके ऊपर, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ उसका, ठीक है, ऐसे बोला। ठीक है, फिर वो उनको भोग दिया गया, उन माता को भोग दिया गया, और भोग देने के बाद वो शांत हो गई, और वो भी जो सवारी रूप में जो प्रेत आ रहा था वो नहीं आया, चला गया वो। अब ये भटकते भटकते किसी तांत्रिक के पास, सोचा कि झाड़ा लगवा लें इसको, झड़वा दें इसको। तो जब लेके गए हैं गांव से बाहर कहीं पर, वहाँ पे जैसे ही उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ाया, वो चीज़ खेलने लगी, और इतनी पावर से आई भाई साहब, वो तांत्रिक डर गया। मैं नहीं कर पाऊँगा भाई साहब। तांत्रिक ने बोला सॉरी, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि इतनी पावर से खेल रही थी वो चीज़ इनके लड़के में जो आई थी। तो भाई तब माता तो रक्षा करती हैं, काली माँ फिर से आ गई और आके उसको साइड हटा के अपनी सवारी लेकर के आके बोलती हैं, ये प्रेत बंधन में भेजा हुआ, बहुत शक्तिशाली है भाई साहब, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अकेला नहीं है, 100 प्रेत हैं, 2 जिन्न हैं और एक ब्रह्म राक्षस छोड़ रखा है इसके ऊपर, बहुत मुश्किल है भैया, बहुत प्रॉब्लम हुई। वो माता जब कहीं कि मैं अभी रोक देती हूँ ऐसे कह के कहीं, तो एक और माता आ गई जिनकी इनकी मम्मी, लड़के की मम्मी जिनकी सेवा करती थी, 36 घंटे निर्जला व्रत रखा कई की बार, उनकी मम्मी ने, वो माता आ गई इनकी सवारी लेके इनके ऊपर कि मैं रक्षा करूँगी, इससे बच्चे की क्यों रक्षा नहीं करूँगी, जितनी हो सकेगी मैं उतनी रक्षा करूँगी। इसकी माँ ने मेरे लिए बहुत व्रत रखे हैं। इतना कह के वो भी चले गई, और जो इनका कहना है भाई साहब, भोलेनाथ की भी एक सवारी टाइप में गन इनके ऊपर आ गए। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। इस लड़के ने देख ऐसे हाथ दिखा के बोले, विष्णु की बहुत सेवा करी है इस लड़के ने पिछले जन्म में या इस पिछले जन्म में, इसे कोई मार नहीं सकता। विष्णु जी आएंगे, अभी देखना, अभी निपटारा करेंगे इस चीज़ का। इतना करके वो भी चले गए। रियल में विष्णु जी की सवारी आई,
रियल में इनके पिताजी का कहना है, रियल में विष्णु जी की सवारी है और विष्णु जी ने बोला ये जो प्रेत खेल रहा है, इसे तंग कर रहा है, मैं अभी इसको बोलता हूँ कि अब जाकर के तेरे को मैं रामेश्वरम में, मतलब सॉरी, कर्नाटक में एक समुद्र है, उसका नाम बताया, समुद्र के पास किनारे पे केकड़ा मर गया है, उसका दोबारा जन्म करना है, तेरे को उसका जन्म दे देता हूँ, तो छुटकारा चाहता है इसीलिए, और आगे से इसके ऊपर आना नहीं, और कोई भी प्रेत बाधा अगर आगे से इसके ऊपर आई, लड़के के ऊपर, तो पूरा एड्रेस बताएगी, कहाँ से आया, किसने वजह से, घर वालों को सारा पता चल सके, ये ध्यान रखना। इतना कह के विष्णु जी भी चले गए। फिर उसके बाद आखिर में इनका पिता का एक भाई था, 5 भाई थे टोटल, 4 रह गए थे, एक मर गया था बहुत पहले, 2-3 साल की उम्र है, वो आया इसके ऊपर, लड़के के ऊपर, पित्र। वो आके बोलता है कि भैया राम राम, अपने उनको तो उनके पापा तो भैया लगे ना, राम राम, कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुक्त कराओ मुझे, बंधन से मुक्त कराओ। इतना कह के गायब हो गई। अब विष्णु जी इतना बात बोल के गए थे, माता काली बोल के गई थी इतनी बात, ठीक है, माता काली ने एक नारियल भी लिया था, नहीं वो नारियल वाली बात अभी बताऊंगा। इतना सब बोल के गए थे, तो कुछ समय तक ये ठीक रहा लड़का। 6 महीने इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब की, फिर इसने फॉर्म भरा गवर्नमेंट जॉब का। उस प्रेत ने यही बोला था कि इसको जंगल में बुलाने के लिए इसकी जॉब मैंने लगवाई वहाँ पे, ताकि मैं जंगल में बुला के इसे आराम से मार सकूँ, लेकिन तुम्हारी माता बार बार बचा लेती है, काली माता, ऐसे भी बताया था उसने। लेकिन ये सब कुछ सही हुआ, इनकी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब लग गई, उसकी ट्रेनिंग वगैरह करी इन्होंने, 1 साल के आसपास, कुछ और भी प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, वो फॉलो किए। उसे करने के बाद इनकी शादी की बात आई। करने वाला देख लेता है कि मैंने इतने दिन का समय दिया था, मुठ छोड़ी थी, मारण किया था, मरा नहीं, इसका मतलब कट गया, किसी ने कटवा दिया, तंत्र कटवा दिया, दोबारा करने की सोचता है। बच्चे की शादी करनी थी, इन्होंने अपने बेटे की शादी तय करी, फिक्स करी, और इसके पिताजी समझ गए थे अब शादी फिक्स करी तो जरूर कोई ना कोई चीज़ छूटेगी इसके ऊपर दोबारा से। और ऐसे ही हुआ, फिर से उसकी बेटे की गुर्राने की आहट शुरू, और इस बार तो हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार गुर्राया वो। तब उसने बताया, रात को खेला जब वो 100 प्रेत, 2 जिन, 1 ब्रह्म राक्षस साथ में है, हटे नहीं है, विष्णु जी ने रोक दिए थे, वो चीज़ अब साथ में है। सबने अपना नाम एड्रेस बताया, रात भर गुजर गई। पहले एक आया, उसने बताया मैं वहाँ से आया हूँ, उसने भेजा मेरा नाम ये है। फिर दूसरा आया, ऐसे करके 100 के 100 ने अपना नाम बताया, ब्रह्म राक्षस, ETC जिन जिन सब ने। इसके मम्मी पापा क्या करते बेचारे, सुनते रहे, इतने प्रेत हैं इसके ऊपर, क्या करें भाई, अब क्या करें। काली माँ एकदम से आई है 100 प्रेतों के बाद कि विष्णु जी का भक्त था ये, इसको तुम क्या कर लोगे। हनुमान चालीसा पढ़ता है ये, ठीक है, बजरंग बली की चालीसा पढ़ता है ये, हंसने से खुशने को फाड़ देगा बजरंग बली, और मैं साथ में जोड़े से चल रहे हैं, ठीक है। नारियल लाओ, नारियल लेके माता ने कुछ करके नारियल दिया और बोला आगे 3 मौत होने वाली हैं, उनके पाप का घड़ा भर गया है जो करवा रहे हैं इस पे, 3 लोग हैं, वो पाप का घड़ा भर गया है, इतना करवाया, उनकी मौत होने वाली। ऐसा बोल के माता चली गई, और उन्होंने ये भी बोला कि जो छोटा बेटा है ना, हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो बहुत क्यूट है, उसका भी मैं ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे परिवार का ध्यान रखती हूँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगी। माता गया, मतलब वो नॉर्मल हो गया। शादी में अड़चने आई, लेकिन अड़चन खत्म हुई, शादी पूरी हुई। शादी के 3 दिन बाद जो लड़के के दादा पैसों के और प्रॉपर्टी के चक्कर में चाचा और दादा मिलकर इनको तंत्र कराते थे कि इनका बच्चे मर जाएंगे अगर, तो वारिसी खत्म हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी सारी हमारी, ये सोच करके, क्योंकि इन्होंने प्लॉट वगैरह भी खरीद लेते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब जब आदमी को लग जाती है, आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद लेता है वो, है ना, बीवी बच्चों के बारे में तो सोचता ही है भाई। 3 दिन बाद, मैं ये नहीं कह रहा किसी देवी देवता ने मारा, शादी के 3 दिन बाद इनके दादा एक्सपायर हो गए। दादा को दाह संस्कार करने के लिए पापा इनके बड़े थे, इनको ही जाना था, दाह संस्कार करने के लिए। अब जाना था तो ये सोच रहे थे कि मेरे पिता ने जो गलत काम करे हैं, जो चीज़ सिद्ध कर रखी थी, जो गलत चीज़ें उन्होंने ऐसी कर रखी थी, जो उनके मरने के बाद, अब वो मैं दाह संस्कार करूँगा तो सब मेरे पे आ जाएंगे।
तो ये लेट निकले घर से, जब तक छोटे भाइयों ने दाह संस्कार कर दिया था। एक जिसने दाह संस्कार किया वो भी कुछ समय बाद, ठीक है। और दूसरे भाई ने सोचा कि जो हमने ये भूत प्रेतों की टोली इकट्ठी कर रखी है, इसको हटाएं यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार देंगे। उसे हटाने की कोशिश करी एक तांत्रिक के द्वारा, वो तांत्रिक भी नहीं रहा। और इस लड़के की चाची एक हैं, डायन, गांव में डायन उसको बोलते हैं, जो तंत्र करती है, दूसरों को मारती है, मारण करती है गलत चीज़ों को सिद्ध करके। उनको भी कैंसर की बीमारी होगी, वो भी 1 साल के अंदर मर गए। मतलब कहने का यह है कि माता काली माँ ने जो जो भी चीज़ बोली थी वो सब सिद्ध हुई, सच हुई। इनकी जान बची, गवर्नमेंट जॉब इनकी आज भी है, सब कुछ सही सलामत हुआ। 100 प्रेत, 2 जिन, 1 ब्रह्म राक्षस माता ने, काली माँ ने और बजरंगबली की भक्ति ने, और एक और माता थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, तीनों ने मिलकर वो काट दिया। और उन्होंने ये भी बोला था गणेश जी के दर्शन करके आना, उस वाले फलाने मंदिर में गणेश जी साक्षात बैठे हुए हैं। उस मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ईमेल था, करीब 4-5 पेज का ईमेल था, उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला भैया उसके बाद से हम भगवान की शक्ति को जान गए कि भगवान, माता, बजरंगबली, इन्होंने 100 प्रेत जिन्होंने हमें नाम गिनवाए रात को बैठ के, मैं ये हूँ, अब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लिस्ट वाइज लिखे हुए हैं हमने, या ना लिखे हों, लेकिन मतलब 100 आदमी प्रेतों ने नाम बताया कि हम साथ हैं, मारने आए इसको। उन प्रेतों को काली माँ, बजरंगबली महाराज और एक और माता थी, उन्होंने खत्म कर दिया, भक्ति से खत्म हुए। तो क्यों ना हम ही भक्ति करनी शुरू कर दें, क्योंकि हम पे कोई बार बार तंत्र कर रहा है, दोबारा से कोई कर दे। तो इन्होंने अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, दारू, बियर, मतलब अंडा, मांस, मछली, दारू, ये सब छोड़ दिया और सब भक्ति करते हैं घर में। सब पहले नहीं करते थे, सब भक्ति करते हैं अब। और अब ये कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भैया अब हम बिल्कुल ठीक हैं, हम पे हमारे को ऐसा कुछ भी चीज़ फील नहीं होती है, हम सब भक्ति करते हैं और हमारे घर में सुख शांति है, धन दौलत बरकत सब कुछ है। और कोई करता भी होगा तो हम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम भक्ति करते हैं माता की, बजरंगबली की। इस बच्चे का कहना ये भी है, इसने एक अनुभव जो बताया, इस अनुभव इसी में ऐड कर देता हूँ। वो क्या अनुभव? वो अनुभव ये बताया इस बच्चे ने कि मैं, जॉब मेरी लगी प्राइवेट सेक्टर में, तो कहीं घर से दूर लगी तो एक लड़के के साथ दोनों को शेयर करके रूम लेना पड़ता है। तो रूम लेने के लिए जब ये गए हैं, उस रूम में पहुंचे हैं, पता किया, आसपास की लोकेशन देखी, हाँ ठीक है, साफ़ सुथरी जगह है, तो रूम बुक कर दिया इन्होंने। और जब बुक की पैसे वैसे दे दिए, उसके बाद जब ये उसमें रूम में गए हैं, रूम में देखते हैं भगवान की तस्वीर रखी है, 2-4 नींबू रखे हैं, शंख रखा है, सिंदूर पड़ा है, ETC ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं होती, वो सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो इन्होंने, इस लड़के ने अपने दोस्त से बोला इसे हाथ नहीं लगाना, हम झाड़ू से बाहर फेंक देंगे, इसको झाड़ू से बाहर फेंक देंगे हम। ठीक है, झाड़ू से बाहर फेंक दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं, अब उसमें झाड़ू पोंछा किया, उसके बाद टीवी देख रहे थे और दोस्त सो गया था। ये टीवी देख रहे थे, देखते पानी का नल खुला हुआ है, टंकी खुली हुई है। तो वो गए हैं और देख करके देखा टंकी तो खुली हुई नहीं है, गिलास कैसे, मतलब सिंक में जो गिलास रखे थे वो भरे हुए थे पानी से, देखिए टंकी खोली हो, किसी ने बंद करी हो। तो उन्होंने लगा शायद मेरे को वहम हुआ होगा, नई जगह पे आए हैं हम। तो वापस जब किचन से जब अपने टीवी देखने के लिए गए तो वो जो वहाँ पोंछा लगाया था ना, वहाँ पे पैर के निशान बने हुए, जबकि वो इनके पैर के नहीं थे, किसी लेडीज के पैर के थे। वो पैर के निशान देखे इन्होंने और इन्हें अचंभा हुआ। इन्होंने उसकी वीडियो बनाई, फोटो खींची, अपने दोस्त को उठाया, उसको दिखाया, उसका तो दोस्त भी ताज्जुब मान गया, भाई पाते कैसे निशान बने हुए। लेट गो किया इन्होंने, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन ये छत पे गए, किचन से होते हुए, किचन में कुछ काम था करने के बाद चल छत पे चलता हूँ कुछ काम के लिए,
कुछ देखने के लिए गए ये, और जैसे छत पे गए हैं तो इन्होंने देखा है एक काली औरत, इसका मुंह उधर है, उधर देख रही दूसरी साइड, जहाँ से ये देख रहा है उसके अपोजिट साइड देख रही है वो। उसके बाल इतने लंबे हैं कि धरती तक पड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, धरती तक पड़े हुए हैं। अब समझ जाओ उसका कद काठी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अलग थी। इन्होंने देखा, ना आवाज़ मारी ना कुछ, पटाख से चुपचाप घूमे, छलांग लगा दी नीचे और फिर नीचे छलांग लगा दी। दोस्त को नीचे बुलाया, दोस्त से बोला भाई ऐसे ऐसे बात है। उसने बोला भाई यहाँ से रूम खाली करो, अच्छी जगह नहीं है। मतलब इन्होंने अपनी आंखों से चुड़ैल देखी। ये साक्षात इस बंदे ने मुझे बताया भाई साहब। इस घटना 100 प्रेत, 2 जिन और एक ब्रह्म राक्षस के बाद इन्होंने अपनी आंखों से चुड़ैल देखी है। इतनी खतरनाक, उसे डायन कह लो, चुड़ैल कह लो, डाकनी कह लो, शाकनी कह लो, कुछ भी कह लो, महिला नेगेटिविटी के साथ। और इन्होंने बताया जिस दिन में हमने पाँव के निशान देखे थे और रात हम सोए थे, रात को हमें दोनों को दबाव पड़ रहे थे, दोनों के सिर पे सीने पे कोई बैठ रहा था आके बार बार, तो हम इग्नोर कर रहे थे। और वो ऐसे बैठा था कि हम बोल नहीं पा रहे थे, हाथ पाँव नहीं हिल पा रहे थे हमारे। लेकिन अगले दिन जब हमने ये चीज़ देख ली, हम पे रुका नहीं गया भाई, हम तो वहाँ से भाग गए या जो भी था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यकीन करना है नहीं करना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपने जो अनुभव भेजे हैं उसको बताना। हनुमान जी की भक्ति और माता की भक्ति, किसी भी देवी देवता की भक्ति आपके मन में जागृत करना। और बालाजी की स्पेशल, बालाजी की भक्ति करने वाले इन चीज़ों से बचे रहते हैं। पहले से चीज़ें पड़ गई हैं पीछे और उसके बाद ऐसा हुआ है, फिर भक्ति कर रहे हैं आप, तो समय लगता है निकलने में। तो ये अनुभव 100 प्रेतों वाला, तांत्रिकों वाला, चुड़ैल वाला, मसान वाला, तंत्र वाला, मारण वाला आपको कैसा लगा? क्योंकि ये लंबा हो गया है, करीब 27 मिनट का हो गया है, लेकिन आपको ये मालूम चला इससे कि इसमें इतनी चीज़ें होती हैं। अगर आपने ये अनुभव पूरा देखा तो आपको इतनी चीज़ें मालूम चलेंगी ना, शायद इनमें से कोई चीज़ आपके साथ हो रही है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज आप सब पे कृपा करें, करुणा करें, हम यही चाहते हैं। जय जय श्री राम।